अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। तो आप सब तैयार हैं शरारतों भरी कहानी सुनने के लिए। तो मैं आपको आज एक शरारती सी कहानी सुनाऊंगी और इसका नाम है नानी टखो। और ये लिखी गई है सईद लख्त साहब ने लिखी है। बहुत ही खूबसूरत तहरीर है और बहुत ही मज़ा आया। तो चलें जी, शुरू करते हैं नानी टखो का किस्सा। नानी घंघोर घटा तुली खड़ी थी, यानी कि बादल बरसने वाले थे पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। हमारे घर ज़नाना मिलाद शरीफ था और मुल्लानियाँ भी थोड़ी देर हुई मौलूद पढ़ के गई थीं। जो रिश्ते की औरतें दूर मोहल्ले की थीं, इन्हें अम्मी ने रोक लिया था कि बहन इस वक्त कहाँ जाओगी, ना रिक्शा ना तांगा, और फिर मी का हरदम धड़का, सुबह को चली जाना। आसमान पर बादल गरज रहे थे और बिजली ऐसी लपके मार रही थी कि ज़मीन से लग लग जाती थी, इस डर से कि कहीं बारिश ना आ जाए। चारपाइयाँ बरामदे में बिछा गई थीं। बाएं तरफ कोने में हमारा पलंग था। हमारे बराबर हमारी खालाजाद बहन सीमा का, और इसके बाद नानी टखो का, और फिर अम्मी और दूसरी औरतों के। अब इन नानी टखो का हाल सुनो। ये नानी टखो सारे शहर की नानी थी। 70 साल से ज़्यादा उम्र होगी। मुंह में दांत न पेट में आंत, कमर झुक के ज़मीन को लग गई थी। चलती तो ऐसे जैसे 8 का हिंसा लुढ़कता चला जा रहा है। शहर में कहीं शादी ब्याह हो तो नानी टख हो सबसे पहले मौजूद। चाहे जान पहचान हो या ना हो, लोग इन्हें नानी सैदानी कहते थे, मगर हम बच्चों ने उनका नाम नानी टखो रखा था। 11 बज चुके थे मगर बातों की खिचड़ी पक रही थी। एकाएक ही अम्मी को कुछ ख्याल आया और वो हमसे बोली, बेटा सईद, सुबह को जाकर उस मुए टाल वाले से कहना कि सारी गीली लकड़ियां हमारे घर ही डाल गया है। तो अब्बा आंखें फूट गईं। फूकते फूकते और लकड़ियां थी कि जलने का नाम ही नहीं लेती थी। हम बोले, अम्मी ये सोबत खान बड़ा लड़ाका बंदा है, बहुत लड़ाका है। लोग उसे इसीलिए मुसीबत खान कहते हैं। ज़्यादा 3-5 करो तो कहता है, खोचा भाई लकड़ी गीला है तो क्या हुआ, चूल्हे में जलेगा तो सूख जाएगा। सीमा बोली, तो आप उससे लाते ही क्यों हैं? 2 कदम आगे बढ़ के दूसरी टाल से ले आया कीजिए। जी हाँ, ज़बान हिला देना तो बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। हमने कहा, आप ही स्कूल से आते वक्त लेती आया कीजिए ना। लीजिए खाला जान। सीमा हाथ निकाल कर बोली, भला कहीं लड़कियां भी लकड़ियां लाती हैं? जी हाँ, लड़कियां हवाई जहाज चला सकती हैं, तोपों और बंदूकों से लड़ सकती हैं, लकड़ियां क्यों नहीं ला सकती? और फिर लकड़ी और लड़की में फर्क ही कितना है। काफ को ये से मिला दो तो लड़की बन गई और लाम से मिला दो तो लकड़ी। इस पर इस पर इतने जोर का कहका पड़ा कि बरामदे की छत हिलने लगी। अम्मी ने बड़े प्यार से हमारी तरफ देखा और अंजुम आपा से बोली, बड़ा समझदार बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 6ठी जमात में फर्स्ट आया है। अपने अब्बा से तो ऐसी बहसें करता है कि बेचारे हुक्का लेकर बैठक में भाग जाते हैं, पर बेटी है बहुत शरीर। अंजुम आपा बोली, ए खाला, तेज दिमाग के बच्चे शरीर ही हुआ करते हैं। वाह, रट्टा लगाकर फर्स्ट आए तो क्या आए। सीमा मुंह बनाकर बोली, इस तरह तो तोता भी फर्स्ट आ सकता है। एक दिन फिर बड़ा मज़ा आया। खाला जान ज़रा सुनिए। आप कमरे में बैठे झूम झूम कर जियोग्राफी रट रहे थे। मॉनसून हवाएं बारिश बरसा रही थीं। बारिश बरस रही थी। मैंने कहा, भाईजान
बारिश बरसाना तो सुना था, ये बरमाना क्या हुआ? बोले बको मत, किताब में ऐसे ही लिखा है। मैंने किताब देखी, उसमें छपाई की गलती से बरसाना की सीन मोटी होकर मीम लग रही थी। हमने भी हमने गुस्से से कहा, अम्मी इसे समझा लीजिए, ऐसा ना हो कि मेरी तलवार तड़प कर न्याम से बाहर निकल आए और मैदानी जंग में कुश्तों के पुश्ते लग जाएं। ए बेटे, खुदा का नाम ले, अम्मी बोली। कैसी बुरी फाले मुंह से निकालता है, वैसे ही सुनाए जंग छिड़ने वाली है। चल बत्ती बुझा दे और पंखा तेज कर दे। नींद आ रही है, मुआ हफ्स कितना है। उफ, अरे नासरा, तुझे हवा आ रही है? नासरा बाजी परले कोने में से बोली, हाँ कभी कोई बचा खुचा झोंका आ ही जाता है। अरे सईद, ये परवेज की सीटी अपने पास रख ले, सुबह उठते ही बजा बजा कर सबको जगा देगा। हमने सीटी लेकर तकिए के नीचे रख ली और बत्ती बुझाकर लेट गए, मगर नींद कोसों दूर थी। इतना बड़ा बरामदा और एक पंखा, पसीने छूट रहे थे। उफ, थोड़ी देर बाद सब सो गए और बरामदा हल्की भारी सुरीले और बेसुरे खराटों से गूंजने लगा। इनमें नानी टखो के खराटे सबसे बड़ा थे। वो ऐसी डरावनी आवाजें निकाल रही थी जैसे बिल्लियां लड़ रही हों। हमने बेचैनी से करवट बदली तो सीमा बोली, भाईजान जाग रहे हो? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? हमने पूछा। नींद क्या खाका है, वो बोली। एक तो गर्मी और ऊपर से नानी टखो के खराटे। कोई कहानी सुनाइए। कहानी सुनाओ कि तमाशा दिखाओ? ये कहकर हमने नानू टखो की तरफ देखा। वो चत लेटी बिल्कुल बेखबर सो रही थीं और सांस के साथ उनके होंठ ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे लोहार की धूकनी से भट्टी में शोले फड़फड़ाते हैं। तमाशा? वो कोहनी के बल उठ गईं। तमाशा कैसा? ऐसा दिलचस्प और मज़ेदार कि तुमने कभी ना देखा होगा सीमा, हमने कहा और तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया। दिखाइए दिखाइए भाई, वो आहिस्ता से बोली। अंधेरे में उसकी आंखें हैरत और दिलचस्पी से चमक रही थीं। पहले वादा करो कि भांडा नहीं फोड़ोगी, क्योंकि जूते खाने का खतरा है। जूतों पड़े तो दोनों आधा आध कर लेंगे, वो बोली। शुरू के तुम खा लेना और आखिर के मैं। आखिर के क्यों, हमने पूछा। बोली, आखिर में मारने वाले के हाथ जो थक जाते हैं। बड़ी होशियार हो, फिर भी इम्तिहान में थर्ड आती हो। तुम्हारी तरह रट्टा जो नहीं लगाती जनाब, दिमाग से काम लेती हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को और तमाशा दिखाओ। हमने तकिए के नीचे से सीटी निकाली और चुपके से सीमा के पलंग पर चले गए। नानी टखो को तन बदन का होश न था। ऐसे सो रही थी जैसे अब कभी नहीं उठेंगी। हमने सीटी उनके मुंह में ठूसी और होंठ बंद कर दिए। बेचारी का पोपला मुंह था, सीटी होंठों से चिपक गई। अब जो नानी टखो सांस लेती हैं तो आवाज निकलती है, सीमा का ये हाल कि हंसी रोके ना रोके। आपको हंसी आई, मुझे तो बहुत आई। हम जल्दी से अपने पलंग पर आ गए और ऐसे बन गए जैसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उधर नानी टखो बराबर किए जा रही थी। यकायक नानी टखो ने एक लंबी गहरी सांस ली
और सीटी में से एक ऐसी जोर की आवाज निकली कि अम्मी घबरा कर उठ बैठी। उन्होंने हैरत से नानी टखो की तरफ देखा। ए नानी, ये क्या कर रही हो? नानी टखो बोली, इस पर अम्मी का पारा चढ़ गया। चिल्लाकर बोली, ए बी, जरा इस बुढ़िया को तो देखो, वही मसल है, बूढ़े मुंह महासे, लोग करें तमाशे, ये उम्र और ये चोंचले। ए नानी सिठिया गई हो, सीटी बजाने के लिए रात ही रह गई थी, सारे घर की नींद हराम कर दी इस सीटी बजा के। ये कहकर उन्होंने नानी टखो को जोर जोर से झंझोड़ा। वो समझी कि आफत आ गई है, जल्दी जल्दी से जूतियां उठाई, हाथों में ली और कर सहन में डरने लगी। हाँ करके शोर सुनकर तमाम औरतें जो मिलाद पे आई थीं सब जाग गईं। उन्होंने समझा कोई चोर घुसा आया। सब बेटा बचाओ बचाओ, इस चीखम दहाड़ में बच्चों की भी आंख खुल कर रह गई। उन्होंने ऐसी दुहाई दी कि सारा घर सर पर उठा लिया। हुल घपाड़े की आवाज बैठक में गई तो अब जान हड़बड़ा कर उठ बैठे। इन दिनों डाके बहुत पड़ रहे थे। वो समझे डाकुओं ने हमला कर दिया है। झट बंदूक लेकर अंदर घुस आए। कुछ देर हक्का भक्का खड़े नानी और अम्मी को घूरते रहे। कुछ देर घूरते रहे, फिर बोले, लाहौल वाला कुव्वत, यानी ये क्या हो रहा है? हद हो गई। मैं कहता हूं ये पागलों की तरह शोर क्यों मचा रही हो? अम्मी हामती हुई बोली, इस बुढ़िया ने तो कयामत बर्पा कर दी। गजब खुदा का, एक तो सीटी बजा रही थी और मैंने रोका तो भागना शुरू कर दिया। सीटी बजा रही थी। अब बचानता से बोले, लाहौल वाला कुव्वत, दिमाग चल गया है इसका, इस बुढ़िया का दिमाग चल गया है। इस वक्त तमाशे कर रही है। सीमा मुंह में तो बट्टा ठूसे की कोशिश कर रही थी। आखिर उससे जब्त ना हो सका तो खिलखिला कर हंस पड़ी। अब्बा जान ने मुड़कर हैरत से उसे देखा। बोले, इसका क्या मतलब है? ये लड़की क्यों हंस रही है? ए लड़की, सच सच बता क्या मामला है, वरना याद रख मेरी बंदूक भरी हुई है। बंदूक का नाम सुना तो सीमा की रूह फना हो गई। जल्दी से थूक निगर को बोली, बात ये है खालू जान के नानी टखो के मुंह में भाईजान ने सीटी ठूस दी। और है अम्मी ने सर पर हाथ मार कर कहा, तो ये सईद साहब की कारस्तानी थी। कहाँ है ये सईद का बच्चा? अब्बा जान ने हमारी तरफ बढ़ते हुए कहा। बस आकर कान पकड़ जो खींचा तो हम एकदम स्टैंड अप हो गए। चल मेरे पास बैठक में सोना, शैतान कहीं का। उस दिन से नानी टखो हमारे घर कभी नहीं आई। खुदा इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो कहो बच्चों, कैसी थी कहानी? मज़े की थी ना? आप भी खूब हंसे और मैं भी खूब हंसी। शरारतें अच्छी लगती हैं, लेकिन सिर्फ ऐसी शरारतें जो किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और सिर्फ मज़ाह और हंसी पैदा करें। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं एक और कहानी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।